दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज की खबर में हम विशेष चर्चा करेंगे नीतीश कुमार और ललन सिंह के संबंधों के बारे में। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के संबंध इतने पतले हैं, इतने संकीर्ण हैं कि कोई भी उसे नंगी आंखों से देख नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा कि इन दोनों का जो संबंध है कितना गहरा है, कितना आत्मीय है और कितना एक दूसरे से क्लोज हैं। जितना दूर दिखेंगे उतना ही नज़दीक ये लोग होते हैं। खैर, पहले बात कर लेते हैं। दिल्ली में नई सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ ले चुके हैं, लेकिन यह सरकार 2014-2019 की तरह मोदी की सरकार नहीं है। यह सरकार एनडीए की सरकार है। यह इसलिए अब एनडीए की गारंटी बोली जाएगी, मोदी की गारंटी नहीं बोली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब चुनावी नतीजे आए 4 जून को तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन बहुमत से दूर रही। देखिए, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जदयू और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से चिराग पासवान, इन सहयोगियों के सहयोग से सरकार इस बार बना है। इन लोगों ने भी अपने अपने कोटे से मंत्री पद की शपथ लिए और शपथ ग्रहण भी हो गया है। जब मंत्रिपरिषद और ललन सिंह की चर्चा सबसे अधिक हो रही है, नीतीश कुमार के बाद ललन सिंह ही हैं। जब नीतीश कुमार के सामने विकल्प कई होते हैं तो उसमें सबसे पहले पायदान पर ललन सिंह का ही नाम होता है। क्या ललन सिंह के जैसा कोई दूसरा नीतीश कुमार के पास नहीं है? ललन सिंह के रिश्ते कितने मजबूत हैं, क्या कभी कमजोर हुए हैं, यह भी आपको हम बताएंगे। तो देखिए, ललन सिंह और नीतीश कुमार, इन दोनों के रिश्तों को पहचान पाना या इन दोनों के बीच की दूरी को समझ पाना बहुत टेढ़ा काम है। देखिए, ललन सिंह क्या क्या हैं और ललन सिंह के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। ललन सिंह के बारे में लोग कहते हैं कि वे होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, लंबा इलाज करते हैं, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में कहा जाता है कि वे सर्जन भी हो गए हैं, पॉलिटिकल सर्जन भी हैं। तो देखिए, ललन सिंह का जो इतिहास है और ललन सिंह का जो नीतीश कुमार के साथ संबंध है वह कई मायनों में बिल्कुल ही खास है। देखिए, आपको हम याद कराएंगे ललन सिंह के बारे में। यह बात भी कही जाती है कि वे दोस्ती और दुश्मनी दोनों बराबरी से निभाते हैं। ललन सिंह को नीतीश कुमार से दूर रखकर कभी भी आप कुछ भी सोचेंगे तो आप कब गड्ढे में गिर जाएंगे यह किसी को पता नहीं होगा। तो देखिए, लालू यादव का कार्यकाल था, कुछ किस्से कहानियां आपको सुना देते हैं, इससे आप समझ पाएंगे कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में कितनी नज़दीकियां हैं, कितने दूर होते हुए भी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं और सबके बीच में ललन सिंह नीतीश कुमार के खास क्यों होते हैं। देखिए, चारा घोटाला की लड़ाई चल रही थी। कौन कौन लोग लड़ रहे थे? सरयू राय, शिवानंद तिवारी और ललन सिंह। ललन सिंह और सुशील मोदी और सरयू राय को कागजों का डॉक्टर कहा जाता है। यह कौन सा कागज, कौन सा दस्तावेज कब किसके लिए निकाल देंगे किसी को पता नहीं होता है। ललन सिंह छोटे से छोटे पुर्जे को संभाल कर रखते हैं और उन्हें कानून की जानकारी है। राजनेताओं में खुन्नस इतनी हो गई थी कि अब चारा घोटाले की लड़ाई चल रही थी, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, लालू यादव परेशान थे, आरजेडी पार्टी परेशान थी। तो एक कहानी चली दोस्ती और दुश्मनी की। अब ललन सिंह को समझिए, ललन सिंह कुछ भी नहीं थे उस वक्त। सरयू राय भी स्कूटर पर चलते थे और मुकदमा लड़ रहे थे। अब इस कहानी को बहुत लोग जानते हैं कि ललन सिंह को खत्म करने की सुपारी बिहार के एक बाहुबली को दी गई। आप उन्हें खत्म कर दीजिए, लेकिन उस बाहुबली ने सुपारी लेने से मना कर दिया। और ना सिर्फ सुपारी लेने से मना कर दिया, बल्कि इसकी जानकारी भी ललन सिंह तक पहुंचा दी कि आपको खत्म करने का प्लान है, मेरे पास सुपारी आई थी, मैंने ठुकरा दी, अब किसी दूसरे के पास जा सकती है। तो ललन सिंह सावधान हो गए, लेकिन जब मौका आया तो ललन सिंह ने उस बाहुबली के बेटे को रास्ते पर लाया, पिता के रास्ते से अलग किया और उसे निहाल कर दिया। तो यह दोस्ती और दुश्मनी का उदाहरण है। अब देखिए, हम आपको याद कराते हैं 98-99 का किस्सा। तब बाढ़ लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था और नीतीश कुमार बाढ़ से ही चुनाव लड़ते थे। उनके सामने विजय कृष्ण उम्मीदवार थे और चुनाव बहुत कठिन तरीके से फंस गया था, इतना कठिन कि पूछिए मत। उस समय नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में यह हुआ कि नीतीश कुमार के दफ्तर को जिस जगह खोला गया था उसे AK-47 की गोलियों चलाकर बंद करा दिया गया था। राज्य सरकार किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को हराना चाहती थी और मोकामा के जितने बड़े बाहुबली थे जो बाहर थे, उन्हें इस बात की आज़ादी दे दी गई थी कि वे चुनाव तक सुरक्षित हैं। नीतीश कुमार को हराना है, उन्हें पुलिस भी परेशान नहीं करेगी। इसलिए मोकामा शहर में AK-47 लेकर लोग विचर रहे थे।
एक नहीं 10-12 AK-47। अब यह बड़ा संकट हो गया कि नीतीश कुमार का दफ्तर ही बंद करा दिया गया और जितने लोग नीतीश कुमार के समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, वे इस तरीके से खौफजदा हुए कि मोकामा छोड़कर चले गए। अब मोकामा में नीतीश कुमार का दफ्तर ही नहीं खुलेगा तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार परेशान, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। फिर इसकी जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई और ललन सिंह का साहस देखिए, और ललन सिंह साहस किए। ललन सिंह का प्रबंधन, उन्होंने ऐसा इलाज किया, ऐसा जुगाड़ बैठाया कि वे पटना से सेल्फ ड्राइव करते हुए अकेले मोकामा चले गए। मोकामा में गंगा किनारे वे उन लोगों के साथ बैठे जिन्होंने AK-47 से नीतीश कुमार का दफ्तर बंद कराया था। 10-12 लोग AK-47 लेकर के बैठे थे और ललन सिंह अकेले। फिर एक समझौता हुआ और यहाँ बात बनी कि ठीक है, आप दफ्तर खोल लीजिए। चुनाव प्रचार की समाप्ति तक वो सभी जो 47 वाले थे, विजय कृष्ण ही जिंदाबाद करेंगे, क्योंकि यदि विजय कृष्ण जिंदाबाद करना हमने बंद कर दिया तो प्रशासन मुझे खदेड़ देगा, प्रशासन मोकामा में रहने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होगा, हम लोग विजय कृष्ण जिंदाबाद नहीं, नीतीश कुमार का जिंदाबाद कर देंगे। यह नीति या ललन सिंह का प्रबंधन था। तब मोकामा में स्थिति यह थी कि सड़क किनारे जो बूथ होते थे, जो कस्बे थे, जो बाजार थे, जो गांव थे, वहां किसी और का प्रभाव था और टाल में किसी और का प्रभाव था। ऐसा ही हुआ, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, विजय कृष्ण जिंदाबाद की जगह नीतीश कुमार जिंदाबाद हो गए। नीतीश कुमार बहुत मुश्किल से चुनाव जीते। इसके बाद अगले चुनाव तो वो बाढ़ में हार ही गए थे। नालंदा चुनाव जीते थे। तो यह प्रबंधन फिर आपने 2005 का चुनाव देखा। फरवरी में जो चुनाव हुआ उसमें किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति शासन लगा और इसके दूसरा चुनाव हुआ। नीतीश कुमार फिर सत्ता में आया और जब नीतीश कुमार की सत्ता आई तो बिहार में एक नारा गूंजा, कुर्मी का ताज भूमिहार का राज। तो कुर्मी का ताज मिला था नीतीश कुमार को। लोगों ने कहना शुरू किया कि राज ललन सिंह का है। देखिए ललन सिंह क्या है। ललन सिंह आम नेता नहीं, आम सांसद नहीं, आम मंत्री नहीं। ललन की जो हनक है ललन सिंह ही जानते हैं और बिहार के प्रशासन इस बात को समझते हैं। ललन सिंह के यहाँ कोई दरबार वैसा नहीं सजता जैसा आपने सुपर CM मानने वाले कभी RCP सिंह के यहाँ सजता था। वैसी एंट्री है ही नहीं। नीतीश कुमार की ज़रूरतों का और अपने संबंधों का ख्याल है तो नीतीश कुमार के बाद यदि किसी व्यक्ति की सबसे अधिक बिहार में नौकरशाही में चलता है तो वो है, उसका नाम है ललन सिंह। ललन सिंह अगर किसी को फ़ोन कर दे तो समझ लीजिए काम हो जाएगा। ललन सिंह फ़ोन करने के लिए अगर तैयार हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, क्योंकि पदाधिकारी को भी पता है कि यह फ़ोन ललन सिंह का है। और फिर इस बात को समझिए कि ललन सिंह नीतीश कुमार के कितने करीब हैं। नीतीश कुमार की भुजा पार्टी में कौन कौन लोग रहते हैं, नीतीश कुमार के सामने कहने को क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इसके लिए बाकी जितने लोग हैं उन्हें नीतीश के मूड का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन ललन सिंह कभी भी बोल देते हैं, कभी भी पहुंच सकते हैं, तो यह आज़ादी उन्हें मिली हुई है। फिर आपको यह भी पता है कि 2009-10 में ललन सिंह नीतीश कुमार से दूर चले गए। फिर वापसी हुई 2014 में जब नीतीश कुमार ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। NDA से क्या स्थिति और परिस्थिति में हुई, नीतीश कुमार महज 2 सीटों पर सिमट गया, नालंदा और पूर्णिया। ललन सिंह भी चुनाव हार गए थे। मुंगेर में सूरजबान सिंह के पत्नी के हाथों वो चुनाव हारे। वे शाम को ही चुनाव के दिन पटना चले आए थे और उन्हें यह विश्वास नहीं था कि वो चुनाव हारेंगे। लेकिन यह माना जाने लगा कि 2014 में नीतीश कुमार की इतनी बड़ी पराजय, अब नीतीश कुमार समाप्त। नीतीश कुमार ने क्या फैसले लिए ये अभी आपको पता है। तो तत्काल फिर से नीतीश कुमार को ललन सिंह की याद आई, क्योंकि बिहार की सत्ता नहीं गंवानी थी। ललन सिंह को बिहार विधान परिषद का सदस्य बाद में बनाया गया। उसके पहले मंत्री पद की शपथ दिला दी गई और वे फिर से नंबर 2 रहे। तो यह ललन सिंह है जो आगे भी देख लीजिए। 2019 में फिर से ललन सिंह चुनाव जीत ही गए। 2019 में केंद्र में नीतीश कुमार ने इस आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने से इनकार कर दिया कि जदयू पार्टी को समानुपाती हिस्सेदारी चाहिए। वे सिर्फ एक मंत्री बनाने को तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार ने RCP सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर ऐसा मौका आया कि नीतीश कुमार तैयार हो गए और नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह को अधिकृत किया कि आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बारे में बात कर लीजिए। नीतीश कुमार के साथ खेला हो गया। RCP सिंह बात करने गए तो RCP सिंह को यह बात करनी थी कि मंत्री कौन कौन बनेगा, नीतीश कुमार की मर्जी क्या है। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से, जैसे कि लोग कहते हैं, अपना ही नाम आगे कर दिया और मंत्री बन गए। इसके बाद नीतीश कुमार का गुस्सा ही फट पड़ा। अब RCP सिंह को किनारे लगाना था। RCP सिंह को किनारे लगाना कितना कठिन था, इस बात को समझिए।
आरसीपी सिंह सुपर सीएम बने हुए थे, सारे नौकरशाह उनसे नियंत्रित होते थे, कौन कहाँ डीएम होगा, कौन कहाँ एसपी होगा। तेजस्वी यादव तो आरसीपी टैक्स का आरोप लगाते थे। तो फिर नीतीश कुमार को लल्लन सिंह याद आए कि यदि आरसीपी सिंह को ठिकाना लगाना है तो कोई नहीं, वे लल्लन सिंह ही कर सकते हैं। तो आरसीपी सिंह मंत्री बने। कहा गया कि भाई एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रहेगा, तो आरसीपी सिंह को अध्यक्ष पद से कुर्सी छीनी गई और लल्लन सिंह को कमान दी गई। लल्लन सिंह ने अध्यक्ष के रूप में क्या किया, क्या नहीं किया, ये सभी आप लोग जानते हैं। देखिए, अब जब आज की तारीख में उनकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है, फिर लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद किस रूप में छोड़ा, क्यों छोड़ा। नवंबर 2023 में वो कहते रहे कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, मुझे फ्री कीजिए, लेकिन कई लोगों को यह बात गले में नहीं उतर रही थी। फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने जैसा इशारों में कहा था कि इन लोगों के कहने पर वह भी बात हो गई। और देखिए, जहां पॉलिटिकल डिसीजन में भूल चूक होती है, लल्लन सिंह खड़े भी हो जाते हैं। जैसे याद कीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दिया। जब वे जदयू से अलग हुए तो रिक्ति आई। पॉलिटिकल समीकरण कहता था कि किसी कुशवाहा को ही फिर से विधान परिषद में भेजा जाए, लेकिन पता नहीं किसने नीतीश कुमार को समझाया कि डॉक्टर राजधन आज़ाद, भागवत आज़ाद के बेटे, जिन्हें नीतीश कुमार ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बना रखा था, उन्हें नामित कर दिया गया। लल्लन सिंह को इस बात की खबर भी नहीं थी। लल्लन सिंह इस बात को लेकर दुखी भी हुए, क्योंकि पार्टी के तमाम कुशवाहा नेता नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज थे। और यदि इस लोकसभा चुनाव में आपको कुशवाहा वोटों की बिखराव दिखा है, कुशवाहा वोटों में टूट दिखी है, चाहे प्रतिशत जितना हो, उसका एक कारण यह भी रहा है। तो लल्लन सिंह की ताकत, दोस्ती, दुश्मनी, जरूरत, बेजरूरत, आपने उदाहरण देखा है आनंद सिंह का, और इसमें कोई शक नहीं है कि लल्लन सिंह के हनक भी किसी भी भूमिहार नेता से अधिक है। हनक की मैं बात कर रहा हूँ, पसंद करना नापसंद करना ये अलग विषय है। तो अब नीतीश कुमार का भरोसा, नीतीश कुमार की बातें, नीतीश कुमार का चयन, नीतीश को मौका मिला तो नीतीश कुमार ने किसका नाम सबसे आगे बढ़ाया, यह भी आप समझते ही हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? आप क्या समझते हैं कि लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में कैसा संबंध है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।